बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं जनाब? ठीक ठाक है, सेहत भी ठीक है। तमाम पाकिस्तान के गोल्ड के रेट्स आपसे शेयर करेंगे, गोल्ड के एनालिसिस आपसे शेयर करेंगे। आपने हमारी इस वीडियो के साथ जुड़े रहना। किसी भी किस्म का ज्वेलरी से रिलेटेड, चांदी से रिलेटेड काम हो, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। नंबर आपको बायो में, डिस्क्रिप्शन में एड्रेस भी मिल जाएगा। जो लोग हमारे ग्रुप सर्विस को ज्वाइन करना चाहते हैं, जो कि पेड सर्विस है, उसके लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सिर्फ एडमिन ग्रुप लिखें, आपको डिटेल भेज दी जाएंगी। तो जनाब, आज की तारीख में जो पीस की प्राइस है, कराची, लाहौर और फैसलाबाद, मुल्तान, हैदराबाद, ये सारी इस एरिया की प्राइस है पीस की 4,93,000 रुपये पीस की प्राइस है। पठूर की रवे की प्राइस है 4,86,000 रुपये। ठीक है, ये पठूर की प्राइस है। 22 कैरेट फितौले का रेट है 4,51,000 52,000 रुपये। 21 कैरेट फितौले का रेट है 4,31,000 रुपये। नोट इसके अंदर जो है ना, ज़रूरी है कि जो आप 21 कैरेट या 22 कैरेट लेते हैं, उसमें मेकिंग पॉलिश जो है ना ऐड होती है। ये जो रेट्स होते हैं, ये वापसी आपकी जो ज्वेलरी होती है उसका रेट होता है। ठीक है, तेज़ाबी इस वक्त जो चांदी सेल हो रही है उसका रेट है 9,100 रुपये। KG 999 की प्राइस है 9,250 रुपये। PSL पीस जो बारकोड वाले की प्राइस है वो है 10,600, 10,700, 800 के दरमियान आपको प्राइस रेंज देखने को मिल सकती है PSL की। BMW जो है वो 10,400, 500 में मिल जाता है आपको। और इस वक्त जो इंटरबैंक में डॉलर का रेट है 279.00 इंटरबैंक में डॉलर का रेट है। स्टॉक मार्केट इस वक्त चल रही है 1,48,841 पॉइंट्स के ऊपर स्टॉक मार्केट चल रही है। और अगर बात करें सजेशन के हवाले से, तो अच्छा, पेशावर में इस वक्त जो पक्के तोले का रेट है वो पेशावर में पक्के तोले का रेट है 5,04,000 5,000 पेशावर में पक्के तोले का रेट है। रावलपिंडी में पठूर की प्राइस है 4,86,000 रुपये और वापसी हो रही है इसकी 4,84,83,000 के करीब जो है इसकी वापसी है। अच्छा, सजेशन के हवाले से बात करें, काफ़ी सारे लोग जो है ना हमसे पूछ रहे हैं सिल्वर के हवाले से। ये सिल्वर को हमें लेना चाहिए, लॉन्ग टाइम के लिए लेना चाहिए। देखें, सिल्वर के हालात जो हैं फ़िलहाल जो है ना, आने वाले वक्त में मुझे इतने ज़्यादा अच्छे नज़र नहीं आ रहे। लेकिन जो लोग ऊपर के रेटों में फंस गए हैं, ऊपर की बाइंग में फंस गए हैं, उन लोगों को मेरी सजेशन ये है कि यहाँ पर आपने फ़िलहाल एवरेज सेट करने के लिए मज़ीद सिल्वर को नहीं लेना है। हाँ, अगर सिल्वर हमें 9,000 और 8,500 की रेंज में हमें मिलता है, उस रेंज में जो है ना हम सिल्वर को लेना चाहेंगे। ठीक है, और थोड़ा थोड़ा जो है ना ले सकते हैं। और जिन लोगों ने बिल्कुल भी सिल्वर नहीं लिया, गोल्ड नहीं लिया, उन लोगों के लिए यहाँ पर अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ पर जो है ना गोल्ड और सिल्वर को स्लॉट्स की सूरत में ले सकते हैं। ओवरऑल अगर गोल्ड की बात की जाए तो गोल्ड ओवर कास्ट अपर कास्ट चल रहा है। लेकिन इंटरनेशनल मार्केट कल की निस्बत आज जो है इंटरनेशनल मार्केट 50 से $60 $70 मार्केट अपसाइड की तरफ मूव करके गई है। लेकिन इन्होंने सोने की प्राइसेस को उस हिसाब से बढ़ाया नहीं। उसकी मेन रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। उसकी ना बढ़ाने की मेन रीज़न, एक तो इनका ये प्रोग्राम मुझे ये लग रहा है कि जैसे जैसे इंटरनेशनल मार्केट बढ़ेगी तो वैसे वैसे ये रेट को लेवल कर देंगे। ठीक है, दूसरी जो प्रिडिक्शन ये है कि हो सकता है माफिया, मैनिपुलेटर, बिग प्लेयर्स जो मुल्क के डोमेस्टिक लेवल पे काम करते हैं, वो लोग इन रेटों के ऊपर अपना सोना निकालेंगे और फिर हो सकता है अचानक से अपर कास्ट टूट जाए। और ये भी देखने को नज़र आ सकता है कि इंटरनेशनल मार्केट बढ़ रही होगी, साथ साथ बढ़ रही होगी, बढ़ रही होगी, बढ़ रही होगी, और ये रेट को नीचे लेकर आ रहे होंगे और नीचे से जो है ना ख़रीदारियाँ लगा रहे होंगे। हमेशा आपने इस बात को नोट रखना है, कभी भी जब भी ये सोना अपर कास्ट हो, उस अपर कास्ट के अंदर हमने लेना नहीं है। और जब भी डाउन कास्ट हो तो उस डाउन कास्ट के अंदर हमने सोना माफिया को जो है ना वापस नहीं देना है। ठीक है, ये चीज़ हमने अपने माइंड में रखनी है, क्योंकि इसी चीज़ का माफिया जो है ना फ़ायदा उठाता है। जब मंडी चल रही थी 5,000, 5100, 5200 मंडी चल रही थी, उस वक्त रेट बनता था 5,50,000, 55,000 पे रेट बनता था। इन्होंने उसी रेट को 25,000 पे रखा हुआ था, 20,000 पे रखा हुआ था, पीस के रेट की बात कर रहा हूँ। तो इन्होंने रेट नहीं बढ़ाया। उस टाइम ये क्या करते थे कि रेट को बढ़ाते नहीं थे। आज जो है वो रेट को कम नहीं कर रहे। उनको पता है कि लोगों ने ऊपर के रेटों में सोना सेल किया हुआ है। आज वो चाहते हैं कि हमें जो है ना सोना सस्ता मिले। सोना सस्ता लेने के लिए इस वक्त शादियों की डिमांड भी है। शादियों की वजह से भी लोगों को सोना ख़रीदना है मजबूरी में। फिर क्या होता है कि उसी रेट पे लेना पड़ता है। तो इसलिए माफिया जो है वो इस वक्त हालात का जो है ना फ़ायदा उठाता है। दूसरा, ईरान के हवाले से कुछ बात करते हैं, क्रूड ऑयल के हवाले से बात करते हैं। क्रूड ऑयल की प्राइसेस जो हैं वो कंटिन्यूसली अपसाइड की तरफ मूव कर रही हैं। जब तक क्रूड ऑयल बढ़ता रहेगा, दुनिया के हालात जो हैं वो, चूँकि सोना और चांदी के बगैर जो है ना दुनिया चल सकती है, लेकिन ऑयल जो है ऐसी यूज़फुल चीज़ है। जब तक ऑयल का मसला हल नहीं होता दुनिया से, तो उस वक़्त तक सोना और चांदी जो है दबाव में रहेंगे। हो सकता है अगर ऐसे ही ऑयल बढ़ता रहे, क्योंकि ऑयल जो है वो कल मैंने देखा था 106 के करीब चला गया था।
अभी थोड़ा सा डाउन साइड की तरफ आया, 102.9 103 के करीब जो है ना चल रहा है। तो ये जो नीचे आया इस वजह से इंटरनेशनल मार्केट में थोड़ा सा इजाफा हुआ है। और हो सकता है कि क्योंकि जैसे गोल्ड की और सिल्वर की मार्केट चलती है वैसे ही ऑयल की भी मार्केट चल रही है, रिट्रेसमेंट ले रहा है ऑयल, क्योंकि लोग पूरी दुनिया से ऑयल के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। और हो सकता है ऑयल जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे सोने की मार्केट जो है ना डाउन साइड की तरफ आएगी। और एक और बात, ऐसा भी देखा है कि ऑयल भी बढ़ रहा था और साथ साथ सोना चांदी भी बढ़ रहे थे। तो उन लोगों को मेरा ये जवाब है, क्योंकि जो लोग ऑनलाइन काम कर रहे होते हैं वो इस चीज़ को बहुत बेहतर समझते हैं, जब वापस सोना आ रहा होता है तो उस वक्त इंटरनेशनल मार्केट पूरी तरीके से जो ट्रेडर होता है उसको बेनिफिट नहीं देती। तो ऐसे ही जो ऑयल, और सबको पता है, दुनिया को पता है कि जैसे जैसे ऑयल बढ़ेगा तो सोना चांदी नीचे आएगा। तो जो ऑनलाइन काम करने वाले हैं वो लोग वहाँ पर सेल करते हैं। तो इसलिए इंटरनेशनल मार्केट को बढ़ाना भी पड़ता है उन लोगों के साथ जो है ना ट्रेड करने के लिए। तो इंशाल्लाह सारी बातें आपसे दोबारा भी करते रहेंगे। आपने हमारी इस वीडियो के साथ जुड़े रहना है, लाइक करना है, फॉलो करना है, सब्सक्राइब करना है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।